अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 जो हमारी केमिस्ट्री की न्यू बुक है पीटीबी की। उसका हम चैप्टर नंबर 8 आज डिस्कस करेंगे, डैट इज़ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 3 तक एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करें, डेट्स वाई हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। देन हम स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था स्टिचोमेट्री का, हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज को, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। सबसे पहले आप इसको समझ लो, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी क्या है। तो स्टूडेंट्स, पीरियोडिसिटी का मतलब है कि जो पैटर्न्स आते हैं प्रॉपर्टीज़ में, जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। मीन्स के जो रेगुलर रेपिटेशन आती है प्रॉपर्टीज़ में, जैसे हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड। मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स के, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो उसको पीरियड कहते हैं, और जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स। थोड़ा सा मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रो दूंगी, देन हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, फिजिक्स है, चाहे आपका मैथ है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई सॉल्व एक्सरसाइज चाहिए, आपको कोई सॉल्व सोल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, चल के आइए पहले हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी में हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, देन हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, बोलेंगे ग्रुप है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट ग्रुप है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड हीलियम, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, ये हमारा क्या है, फर्स्ट पीरियड है। तो स्टूडेंट्स, टोटल कितने हमारे पास हैं, टोटल स्टूडेंट्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास पीरियड है, और 18 हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। जी स्टूडेंट्स, इसमें हम डिफरेंट जो है डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ को, जो हमारे पास है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उनको हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट ट्रेंड्स को देखेंगे, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखेंगे, टॉप टू बॉटम क्या है, लेफ्ट टू राइट क्या है। चलिए आइए स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, जो है हमारे एमसीक्यूज़। फर्स्ट एमसीक्यूज़ देखिए, इन विच पीरियड एंड ग्रुप विल यू प्लेस द एलिमेंट विच इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोलर सेल। इसका आपका करेक्ट आंसर है ए, थर्ड पीरियड एंड 14th ग्रुप। स्टूडेंट्स, इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सोलर सेल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल की जो आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, वो हमारे पास है, ये देखिए NDX और NS2। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। थर्ड एमसीक्यू है, विच इज़ द सॉफ्टेस्ट मेटल। इसका स्टूडेंट्स आंसर है सोडियम। सोडियम जो है इन तीनों में से ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट मेटल है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा 4 वाला एमसीक्यू है, अ येलो सॉलिड एलिमेंट एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म विच इज़ आल्सो प्रेजेंट इन फॉसल फ्यूल। तो ये कौन सी होगी, सल्फर। सल्फर जो है आपके पास हिंट है, जब येलो सॉलिड की बात आई तो इट मीन्स कि ये सल्फर है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन नाइट्रोजन एक्सेप्ट इन द आउटर मोस्ट शेल। 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है। विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरीन। विच एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इसका करेक्ट ऑप्शन है सोडियम। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, मेटालिक करेक्टर बताना है आपने सेकंड ग्रुप में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, बेरियम। उसके बाद है स्ट्रोंशियम, देन कैल्शियम एंड देन मैग्नीशियम। स्टूडेंट्स, 9 वाला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन अटोमिक रेडियस। जिसका करेक्ट ऑप्शन है सी, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। फ्लोरीन का साइज सबसे ज़्यादा स्मॉल है, उसके बाद ऑक्सीजन का, और उसके बाद नाइट्रोजन का। 10 वाला एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, द एलिमेंट हैविंग द लेस वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लाइकली बिलोंग टू ग्रुप 1। ग्रुप 1 में हमारे पास क्या आती हैं, अल्कली मेटल्स। तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत लो है और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी बहुत कम है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को। जी स्टूडेंट्स, हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई वाज एटॉमिक नंबर चूजन टू अरेंज द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। हमने एलिमेंट को जब अरेंज किया था तो हमने एटॉमिक नंबर को क्यों चूज़ किया था। स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है मैं बोलूँगी, आपने साथ साथ इन आंसर को अपने कोई आप स्टिकी नोट्स ले लें, जिनको आप बुक पे जो है बाद में पेस्ट कर लीजिएगा, या फिर आप एक पेज ले लीजिएगा, उसके ऊपर आप सारे आंसर्स को लिख लें और उसको आप अपने पास जो है वो सेव करके रख लें, ताकि बाद में आपको जो है परेशानी ना हो। आपके पास एक अच्छे से एक नोट्स बन जाए जिसके ऊपर सारे आपके आंसर मेंशन हो। वैसे तो स्टूडेंट्स, मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं आपको बुक में से ही जो ईजी वर्डिंग है, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर याद किया होता है, तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है कि आप चैप्टर्स की रीडिंग में से ही आपके आंसर हों, ताकि आपको वर्डिंग दोबारा से न्यू वर्डिंग ना याद करनी पड़े। तो स्टूडेंट्स, आप इस आंसर को लिख लीजिए कि एटॉमिक नंबर को हमने क्यों चूज़ किया था। मैं बोलती हूँ, आप इसको लिख लें। द एटॉमिक नंबर इज़ मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास।
The atomic number of every element is increased by 1 in the periodic table. No two elements can have the same atomic number. इसीलिए स्टूडेंट्स हमने एटॉमिक नंबर को चूज़ किया है एलिमेंट्स को अरेंज करने में। सेकंड स्टूडेंट हमारा आंसर है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड पीरियोडिक। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज 105 पे। चलिए आगे स्टूडेंट्स हम पेज 105 पे इस आंसर को एक दफ़ा डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पहले आप इसका आंसर यहाँ से लिखोगे। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ascending order of their atomic number from left to right in a horizontal row. Properties of the elements are found repeating after regular intervals. देन उसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखोगे, ऊपर मैंने आपके लिए जो है मार्क कर दिया है, द एलिमेंट्स इन अ पीरियड शो अ ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टीज। देन आप उसके बाद लाइन नंबर आप थर्ड लास्ट लाइन पे आओगे, द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एज अ होल। द पीरियोडिक टेबल शो द रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। दिस ट्रेंड इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डज द साइज ऑफ पीरियड इंक्रीज एज वी मूव डाउन द पीरियोडिक टेबल। जी स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। द एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। इट इज बिकॉज अ न्यू शेल इज बीइंग एडेड इन द सक्सेसिव पीरियड डाउन द ग्रुप एंड द इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। मीन्स कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, एटम का साइज इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, और जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे कम होती है, तो इसलिए एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ ग्रुप द एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, व्हाई इज इट सो। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे तो उनका जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सेकंड ग्रुप की बात करेंगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप में उनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो स्टूडेंट इसका हमें आंसर मिलेगा पेज नंबर 107 पे। जी स्टूडेंट्स, आपको आंसर नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। द वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। देयर आर इन टोटल 18 ग्रुप्स। तो स्टूडेंट्स ये 2 लाइंस को आप स्किप भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप रिजेंबल वन अनदर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज सिंस दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप आर ऑल्सो कॉल्ड अ फैमिली एंड ईच ग्रुप हैज़ ऑल्सो बीन गिवन अ फैमिली नेम। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जाम्पल आप लिखोगे, मैं आपको बताती हूँ। आप पेज नंबर 108 को ओपन करें, वहाँ पे इसकी एग्जाम्पल है। जी स्टूडेंट्स, इसकी एग्जाम्पल आप कुछ यूँ लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन ग्रुप 1 द एलिमेंट्स हैव देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो आउटर मोस्ट शेल है, द एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अगर आप सेकंड ग्रुप की बात करोगे तो सेकंड ग्रुप एलिमेंट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू एक्सपेक्ट कैल्शियम टू बी मोर रिएक्टिव दैन सोडियम। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज 108 पे। सबसे पहले आप ऊपर क्वेश्चन में ही लिखोगे, नो कैल्शियम इज नॉट मोर रिएक्टिव दैन सोडियम बिकॉज। इसमें आप लिखोगे सोडियम इज मोर रिएक्टिव दैन कैल्शियम, और रीज़न आपको मिलेगी पेज नंबर 108 पे। जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैं बोलूँगी, आपने ध्यान से इसका आंसर जो है वो खुद भी समझना है। पहले सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जो सोडियम है वो मोस्ट रिएक्टिव है देन कैल्शियम से। तो अब देखिए इसमें आप क्या लिखोगे, सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 3s1 विच मेक्स इट्स हाईली रिएक्टिव। ठीक है। सेकेंड रीज़न आप लिखोगे, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज़ 496 किलोजोल पर मोल। अब सेकंड आप रीज़न लिखोगे कैल्शियम के, तो आप लिखोगे कैल्शियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ 4s2 विच मेक इट हाईली स्टेबल। और इसकी अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू की बात करो कैल्शियम की, तो वो है 590 किलोजोल पर मोल। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है। मीन्स कि सोडियम इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, और कैल्शियम जो है इसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। तो ये 2 रीज़न है स्टूडेंट्स कि सोडियम जो है वो मोर रिएक्टिव है देन कैल्शियम से। होपफुली कि आपको इस आंसर की अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी तरह आपने जो है इसमें 2 पॉइंट्स बना के आपने इसमें आंसर को डिफाइन करना है। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस एंड विच एलिमेंट हैज़ द मिनिमम एटॉमिक रेडियस इन द थर्ड पीरियड। इसका आंसर भी आपको पेज 108 पे मिलेगा। जी स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट पीरियड, सेकंड एंड थर्ड ये हमारा आपका जो है ये कि पूरा क्या है, ये हमारा थर्ड पीरियड है यहाँ से लेके
यहाँ तक। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इसमें लिखोगे, हमने पढ़ा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज करता है पीरियड में। तो इसमें फिर आप देखिए सबसे ज़्यादा साइज किसका फिर होगा, सोडियम का। सोडियम हैज़ द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियाई वाइल आर्गन हैज़ द मिनिमम एटॉमिक रेडियाई। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 6th एंड 7th ग्रुप। तो इसका आंसर पहले आप बुक पे ही लिखोगे, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द 6th एंड 7th ग्रुप बिकॉज देयर एटम्स हैव हाई टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इनके जो अंदर एटम है इस ग्रुप के अंदर, उनके पास हाई टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, इसलिए क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन द सेकंड वन। जो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू कम होती है और सेकंड वैल्यू ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करती हूँ। देखिए स्टूडेंट, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं मैग्नीशियम से, तो उसमें अब क्या हुआ है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया, अब आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो तो उतने ही हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो उनको ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस अपनी तरफ, इसलिए एटम का साइज़ कम हो जाएगा। सो डेट्स वाई आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अब सेकंड इलेक्ट्रॉन को उसमें से रिमूव करवाने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो गई है। पहले जो 12 आपके पास प्रोटॉन थे वो 12 ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब प्रोटॉन 12 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, इसीलिए अब आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। इसका आंसर आपको मिलेगा स्टूडेंट्स पेज नंबर 112 पे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ से इसका आंसर है मैग्नीशियम हैज़ 2 electrons in its outermost shell. It is easier to remove the first electron from magnesium than the second one. दोनों की आपको वैल्यूज दी गई हैं, प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। अब रीजन देखिए स्टूडेंट्स क्या है, ionization energy value is related to the atomic size. The smaller the radius of an atom, the stronger the attraction between the nucleus and the outermost electrons and higher the value of ionization energy. यहाँ तक आपका इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इज इट पॉसिबल फॉर 2 मेटल्स और 2 नॉन मेटल्स टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर 2 मेटल्स और 2 नॉन मेटल्स टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। इसकी रीज़न स्टूडेंट्स मैं बोलती हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। बिकॉज ionic bond is formed between one metal and one non-metal. Because ionic bond is formed by the complete transfer of electron from one atom to another atom. If ionic bond is formed between two non-metals, they both have tendency to accept electrons, and if two metals form ionic bond, they both have tendency to lose electrons. So ionic bond is not formed between टू मेटल्स एंड टू नॉन मेटल्स। ये रीज़न है स्टूडेंट्स इसकी, क्योंकि आपको पता है कि एक मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, नॉन मेटल गेन करती हैं। तो अगर दोनों मेटल के दोनों नॉन मेटल में बनेगा तो दोनों गेन या लॉस करेंगी, इसलिए हमेशा एक मेटल होनी चाहिए और एक नॉन मेटल होनी चाहिए आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए, क्योंकि इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और दूसरा जो एलिमेंट है वो उसको एक्सेप्ट करता है। जी स्टूडेंट्स, हमारा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है 10 वाला, विच एलिमेंट हैज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उसका आंसर लिखोगे सीजियम। सीजियम की सबसे कम वैल्यू है आयोनाइजेशन एनर्जी की। एंड विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसका आंसर है फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है सपोज अ न्यू एलिमेंट इज डिस्कवर्ड, वेयर वुड यू लाइक टू अकोमोडेट दिस एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो इसका आप आंसर लिखोगे, if a new element is discovered, we put it in the periodic table according to atomic number, इलेक्ट्रॉन कन्फिगुरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये तीनों जब आपको पता होंगे फिर ही आप डिसाइड करोगे कि आप उसको पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे प्लेस करोगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसका आंसर है हाइड्रोजन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। विल इट लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर स्टूडेंट्स मैं बोलती हूँ, आप लिख लीजिएगा। इट कैन बोथ लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। इफ़ इट लॉस इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म H+ आयन प्रोटॉन, and when it gain electron it form H- ion hydride ion. Third question है स्टूडेंट्स atomic radii of boron and aluminium are 88 and 125 picometer respectively. which element is expected to lose electron easily. अब देखिए आपको खुद पता होना चाहिए कि जिसका अटोमिक साइज ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली लॉस कर देगा, क्योंकि उस पर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे वो कम होगी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा,
बोरान या एल्यूमिनियम, बोरान का 88 है, एल्यूमिनियम का 125 है, तो आप लिखोगे एल्यूमिनियम विल लॉस द इलेक्ट्रॉन मोर इजीली बिकॉज इट हैज़ बिगर साइज, लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू फाइंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। आप किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस किस तरह से फाइंड आउट करते हो। तो जी स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम एग्जैक्ट जो एटॉमिक साइज है किसी भी एटम का वो नहीं बता सकते बिकॉज देयर इज़ नो फिक्स्ड बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, क्योंकि हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहाँ तक डिस्पर्स हुआ होता है। तो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो हम उनका जो हाफ होता है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा एटॉमिक रेडियस है। तो इसका आप आंसर लिखोगे, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन PM, मीन्स के पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर। फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड कार्बन एटम इज 154। अब जो दो कार्बन एटम है उनका डिस्टेंस 154 था, तो इसका हाफ कितना हुआ 77, उसको हमने कह दिया कि कार्बन एटम का रेडियस है। तो इस तरह से हम किसी भी एटम का जो रेडियस है एटम का वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल फॉर ऑक्सीजन एटम टू एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म O3- साइन। तो सबसे पहले आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे ऑक्सीजन की, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, पहले फर्स्ट शेल में हमारे पास सिर्फ एक ही सब शेल है S में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सेकंड शेल में हमारे पास S भी होता है और P भी, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी हमारे पास कितने बचे 8 पूरे करने के लिए 4, तो हमारे पास P में कितने आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन नीड्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ओनली 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि P में 6 हो और 6 और 2 8, तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो उसकी कितनी हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो इसका आप आंसर लिखोगे स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन नीड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड देयर इज नो वैकेंट ऑर्बिटल टू अकोमोडेट द एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास और कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है कि उसके अंदर मजीद वो इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सके। सेम इस तरह आप लिखोगे नाइट्रोजन 3 ही क्यों एक्सेप्ट करता है, तो उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 1s2 2s2 एंड 2p3। इसकी आप रीज़न लिखोगे, नाइट्रोजन नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सो नाइट्रोजन गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड बिकम स्टेबल। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली कि आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को। जी स्टूडेंट्स, पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, हाउ मैनी ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, और दीज ब्लॉक्स हेल्पफुल इन स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो जी स्टूडेंट्स, आइए हम बुक से इस आंसर को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ से आप इसका आंसर लिखोगे, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आल्सो क्लासिफाइड इनटू ब्लॉक्स। अब डिपेंड करता है कि जो उसका लास्ट सबशेल है वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में है। द टाइप ऑफ सबशेल विच इज़ बीइंग फिल्ड S, P, D एंड F। एलिमेंट्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हम उनको S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S सबशेल में है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्रुप 13 से 18 तक P ब्लॉक एलिमेंट्स है क्योंकि उनका जो P सबशेल है वो फील्ड होता है। जो D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो लाई करते हैं S एंड P ब्लॉक में। जो F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ 2 रोज एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, S, P, D एंड F ब्लॉक। ये तो आपका आंसर हो गया, हाउ मेनी ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था क्या जो ब्लॉक्स हैं वो आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए लिखा है, मैं आपको स्क्रीन पे शो करवाती हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, हमें जो ब्लॉक्स हैं वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। फर्स्ट है सिमिलर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। एलिमेंट्स इन सेम ब्लॉक हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन विच डिटरमाइन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्योंकि अगर वो S ब्लॉक में है तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सिमिलर होगी, जो उनका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो S सब शेल में होगा। सेकेंड जो स्टूडेंट्स हैं वो है ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज़। ये हमें ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं, कैसे मूविंग फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक वी कैन प्रिडिक्ट ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। थर्ड है स्टूडेंट्स केमिकल बिहेवियर। जो ब्लॉक्स हैं वो हम प्रिडिक्ट करते हैं केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल रिएक्टिविटी विद अदर एलिमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, या फिर आप कंपाउंड्स भी लिख सकते हो, एसिड बेस प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने वेरिएशंस बतानी है इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ की इन पीरियड्स में और साथ में आपने उसकी रीज़न देनी है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपको पेज 111 और 112 पे मिल जाएगा। एटॉमिक रेडियस की आपने बस हाल ही उसका ट्रेंड लिखना है, सिर्फ ऑनली पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो। सेम एज इट इज़ आपने लिखना है आयोनाइजेशन एनर्जी का जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो।
जी स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज जनरली। इट इज बिकॉज एज वी ग्रो फ्रॉम लिथियम टू नियॉन इन द सेकंड पीरियड वी आर एडिंग इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट शेल। स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं शेल डू नॉट इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन तो हम ऐड कर रहे हैं, जो आपका प्रोटॉन्स हैं वो भी ऐड होने हैं, लेकिन शेल इंक्रीज नहीं कर रहे। द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीज करता है फ्रॉम +3 to +10 तक। दिस tend to pull the electrons closer to the nucleus and hence the size of atom decrease from lithium to neon। जी स्टूडेंट, सेम एज इट इज़ जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो भी क्या करती है, इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी रीज़न यहाँ पे नहीं लिखी, रीज़न मैं आपको खुद से लिखवा देती हूँ। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द साइज ऑफ एटम डिक्रीज, द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल। जी स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको इसकी रीज़न बता देती हूँ। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द साइज ऑफ एटम डिक्रीज। सेकंड आप लिखोगे शेल डू नॉट इंक्रीज। थर्ड पे आप लिखोगे, आप इसको पॉइंट की फॉर्म में याद करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। फोर्थ पे आप लिख लोगे द न्यूक्लियस अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली। और फिफ्थ पे आप लिखोगे हैंस अ लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी या मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। सो द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट में लेट अस टू नो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इट विल फॉर्म। इसका आंसर भी मैंने आपके लिए पेज पे लिखा है, मैं एक दफ़ा आपको स्क्रीन पे शो करवा देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, पहले आप लिखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लेट अस टू नो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इट विल फॉर्म। अब इसमें देखिए पहले हेडिंग दोगे आप हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। उसमें आप लिखोगे एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सच एज फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, टेंड टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद मेटल्स। क्योंकि ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और मेटल हमें पता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगी मेटल के साथ। फॉर एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड है एंड कैल्शियम ऑक्साइड है। सेकंड, इसमें जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे विद अदर नॉन मेटल, जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है वो भी बॉन्ड बनाएंगे दूसरे नॉन मेटल से। फॉर एग्जांपल वाटर है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लो होती है। जी स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स विद लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर एग्जांपल रुबीडियम है, पोटाशियम है, टेंड टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद नॉन मेटल्स। अब ये वो पीछे मेटल से थे, अब ये नॉन मेटल से बनाएंगे, क्योंकि नॉन मेटल क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे और नॉन मेटल वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल सीजियम क्लोराइड है, पोटाशियम आयोडाइड है। अब स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ना ही ज़्यादा है ना ही कम है, सच एज कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टेंड टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद अदर नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल मीथेन है एंड SiO2 है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है राइट डाउन द नेम ऑफ 4 मेटल्स विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो इसका आंसर है कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एंड आयोडीन। अब स्टूडेंट्स आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वाई डू सेकंड एंड थर्ड पीरियड हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाइल ऑल अदर पीरियड्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। Sorry students, why do second and third period have equal number of elements while all other periods contain different number of elements। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाती हूँ कि आपसे वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो सेकंड और थर्ड पीरियड है, मीन्स कि ये सेकंड और ये थर्ड पीरियड, इसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और देन आगे से नेक्स्ट जो जितने भी पीरियड्स हैं इनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। देखिए सेकंड जो हमारे पास पीरियड है उसमें देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड में भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन जो आपके पास नेक्स्ट आगे फोर्थ पीरियड है इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। इनमें क्या है, 18 एलिमेंट्स हैं। और अगर हम लेंथनाइट की और एक्टिनाइट्स की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट्स हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो सेकंड एंड थर्ड पीरियड है उसमें तो एलिमेंट सेम है और बाकी जो डिफरेंट पीरियड्स हैं उनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट क्यों हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, इसको हम एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर है द सेकंड एंड थर्ड पीरियड हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स है। बिकॉज तो स्टूडेंट्स आपने देखा है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो S एंड P ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल होते हैं इन दोनों पीरियड्स में।
द अदर पीरियड्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ड्यू टू फिलिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल, क्योंकि उसमें डी और एफ ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो गए थे, डेट्स वाई उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो गए। और जो सेकंड और थर्ड पीरियड है उसमें जो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 8, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल होते हैं एस एंड पी में, एस में 2 और पी में 6, 6 और 2 8। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो लास्ट वाला आपके सब जो आउटर मोस्ट शेल है, इसीलिए स्टूडेंट्स इसमें 8 एलिमेंट्स हैं और बाकी जो पीरियड है उनमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए सेकंड पीरियड में द 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विच कैन अकोमोडेट, इसमें भी हमारे पास जो सेकंड पीरियड है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। और जो थर्ड पीरियड है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी यही है 3s2 एंड 3p6। लेकिन स्टूडेंट जो हमारे पास फोर्थ पीरियड है और जो उससे बियॉन्ड नीचे वाले पीरियड है, इसमें देखिए द डी ऑर्बिटल स्टार्ट, इसमें डी ऑर्बिटल शुरू स्टार्ट हो जाता है विच कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज, इसलिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या करते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की बात करें तो उसमें जो एफ ऑर्बिटल है वो फिल्ड होता है विच कैन अकोमोडेट 14 इलेक्ट्रॉन, दी सीरीज है 14 एलिमेंट्स ईच, इसीलिए इन सीरीज में 14 एलिमेंट्स हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है दोबारा से। इन अ ग्रुप द एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, व्हाई इज इट सो। इसका आंसर पेज 107 पे जो मैंने आपको मार्क कराया है वो भी ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है मैं आपको बताती हूँ, आप वो आंसर भी लिख सकते हो, वो भी जो है एक्यूरेट है। जी स्टूडेंट्स, उसका आंसर आप ये भी लिख सकते हो, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड लार्जली अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट शेल, सिंस इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑल द एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, दे आर एक्सपेक्टेड टू शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। आप ये आंसर भी उसमें लिख सकते हो, और जो मैंने आपको पहले जो आंसर मार्क कराया है पेज 107 पे, आप वो वाला आंसर भी लिख सकते हो। स्टूडेंट्स दोनों आंसर जो है वो एक्यूरेट है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 डेज लेक्चर। होपफुली कि आपको आज की इस चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, क्या क्या चीज़ों को डिस्कस किया। आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की, लॉन्ग क्वेश्चंस की, MCQs की समझ आ गई होगी। मैंने बहुत ही इजी वर्डिंग में, बहुत ही इजी मेथड में आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी स्टूडेंट्स आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सकें। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।